Morning everyone. Today is your English grammar class, chapter 1, the sentence and its types and parts. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस के बारे में और उसके टाइप्स और पार्ट्स के बारे में. सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग. कुछ वर्ड्स को एक साथ रखना सेंटेंस कहलाता है और उसका कोई मतलब निकलना या कंप्लीट थॉट निकलना. ओके, दीज आर सेंटेंस. और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर होती है. और कुछ फीचर्स ऑफ सेंटेंस है, जैसे कि आ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. एंड इट आइदर एंड्स विद अ फुल स्टॉप, या तो वो फुल स्टॉप पे एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क पे, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे. और इट नेसेसरली कंटेन सब्जेक्ट और अ वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब वो हमेशा रखता है. और इट ऑलवेज कन्वे, क्या कन्वे करता है वो? कंप्लीट थॉट को. एग्जाम्पल, द स्काई इज़ ब्लू. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल इज टुडे इज़ मंडे. द शॉर्टेस्ट सेंटेंस गो विथ अ हिडन सब्जेक्ट यू. टाइप ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस. दो बेसिस पे सेंटेंस क्लासिफाइड है, पर्पस फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर. पहले पर्पस के फंक्शन पे पढ़ते हैं. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो फुल स्टॉप पे ख़त्म हो और नेगेटिव और अफर्मेटिव बनाते हो. जैसे कि आई गेट अप अर्ली एट 6, मैं 6 बजे उठता हूँ. तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिविटी वाला. आई डू नॉट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता हूँ. तो ये क्या है? नेगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है और WH वगैरह WH फैमिली वगैरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, यूज़ होते हैं. जैसे कि व्हेन डू यू गेट अप, तो व्हेन क्या है? WH से है. डू यू स्मोक. इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, कमांड, इन सब का यूज़ होता है, चीज़ें होती हैं. जैसे कि लर्न योर लेसन वेल, एडवाइस हो रही है इसमें, है ना. डू नॉट ईट टू मच, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए तुम्हें. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन सेंटेंस. ओ व्हाट अ लवली बेबी, जिसमें एक्साइटमेंट या स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, वो क्या आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर के बेस पे सिंपल सेंटेंस. आ सिंपल सेंटेंस कंटेन वन फाइनेट वर्ब. सिंपल सेंटेंस जो है वन फाइनेट वर्ब रखता है, जैसे कि ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, स्टार साइंस इन द स्काई. कंपाउंड सेंटेंस. अ कंपाउंड सेंटेंस वन प्रिंसिपल क्लोज, एक प्रिंसिपल क्लोज रखता है और एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट क्लोज. इट मे आल्सो सबऑर्डिनेट क्लोज भी रख लेता है. जैसे कि एग्जांपल है डू गुड एंड फियर नन. डू गुड क्या है? प्रिंसिपल क्लोज, और फियर नन कोऑर्डिनेट क्लोज. एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें वन मेन क्लोज हो और वन और उससे ज़्यादा, वन और मोर क्या हो? सबऑर्डिनेट क्लोज. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट ही हैज़ गॉन टू आगरा. तो आई थिंक मेन क्लोज एंड दैट ही हैज़ गॉन टू आगरा सबऑर्डिनेट क्लोज. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के पार्ट्स जो होते हैं, पहले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. व्हाट इज सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट यूजुअली अपीयर्स बिफोर प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है. व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट. सेंटेंस किसके बारे में है, कौन कि उसमें एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सब्जेक्ट है. जैसे कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. अ सब्जेक्ट में बी वन वर्ड और सेवरल वर्ड. सब्जेक्ट जो है एक वर्ड का भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा वर्डों का भी हो सकता है. सिंपल सब्जेक्ट. व्हेन द सब्जेक्ट इज़ जस्ट वन वर्ड. अगर सब्जेक्ट एक वर्ड का है तो अ नाउन और अ प्रनाउन इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट. वो नाउन या प्रनाउन एक सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगी. नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसमें दो और दो से ज़्यादा नाउन और प्रनाउन हो. ठीक है, जिसमें लिंक कर रहा हो बाय एंड मेक अ कंपाउंड सब्जेक्ट. पुलकित एंड अंकुर लीव इन हिज हाउस. तो पुलकित एंड अंकुर क्या हुए? सब्जेक्ट. दे एंड आई सब्जेक्ट. कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें नाउन फ्रेज हो और ग्रुप ऑफ मेड. जैसे कि देखिए
मेन नाउन हो उसमें, एनी मॉडिफायर हो, डिटर्मिनर्स हो जैसे कि एज, द, और हर, और एग्जेक्टिव फ्रेज हो जैसे कि सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंप्लीट सब्जेक्ट, इन्हें कहते हैं, इन सब्जेक्ट को कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। अ वाइट टाइगर विद ब्लैक स्ट्रिप्स इज रेयर, ए क्या है इसमें, डिटर्मिनर, मॉडिफायर वाइट, मेन क्लॉज टाइगर, adjective phrase with a black strips and predicate is rare. Okay, more examples of subject: birds fly in the air, the Guptas have shifted to Shimla, appearance of subject after the verb। कैसे पता चलता है हमें verb के बाद कैसे subject है, 3 situations हैं। in most questions, are you crazy, the subject you appears after the verb are के बाद जो verb है, verb के बाद जो आर के बाद जो वर्ड्स हैं वो क्या है हमारे सब्जेक्ट। ओके, इन मैनी सेंटेंस बिगनिंग विथ हियर और देयर, बहुत से सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं। हियर लाइज इन द ब्रेव, द सब्जेक्ट ब्रेव अपीयर्स आफ्टर द वर्ब लाइज, वर्ब जो ब्रेव सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आ रहा है हियर के। एंड नेक्स्ट इज इन सम सेंटेंस बिगनिंग विथ वन और मोर प्रपोजिशनल फ्रेज, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा से प्रपोजिशनल फ्रेज से होते हैं, जैसे कि फ्रॉम अ ग्लेशियर फ्लोज द गंगा, द सब्जेक्ट गंगा कम्स आफ्टर द वर्ब फ्लोज, फ्लोज वर्ब के बाद क्या आया है हमारा गंगा सब्जेक्ट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट एक ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, उसकी मीनिंग को बताता है, जैसे कि डॉग बार्क्स एट नाइट, तो बार्क्स एट नाइट क्या हुआ, प्रेडिकेट, कंप्लीट करा उन्होंने डॉग्स को, हमने बोला सिर्फ डॉग, तो डॉग्स क्या करते हैं हमें नहीं पता ना, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तो डॉग्स बार्क्स एट नाइट, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो बार्क्स एट नाइट इज़ अ प्रेडिकेट। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट: सिंपल प्रेडिकेट, अ प्रेडिकेट हैविंग अ सिंगल वर्ड, प्रेडिकेट क्या करता है, सिंगल वर्ड रखता है, जैसे कि द वर्ब इज कॉल्ड सिंपल प्रेडिकेट, डॉग्स बार्क, अगर हम इतना भी बोल दें डॉग्स बार्क मतलब कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिंपल प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट इज अ प्रेडिकेट दैट मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल प्रेडिकेट, जो 2 और 2 ज़्यादा से सिंपल प्रेडिकेट से बने और कंजक्शन से कनेक्ट हो। She baked some cookies and made some coffees, conjunction and but है ना। complete predicate, sometimes a predicate may be complete verb phrase, कभी कभी ऐसा होता है कि predicate complete होता है, that is a main verb, उसकी main verb की वजह से या फिर जो भी वर्ड उससे रिलेट हो रहे हैं except the subject, सब्जेक्ट को छोड़ के, तो वो complete predicate कहलाता है। the grass is always greener on the other side। अब कुछ एग्जाम्पल्स है, बर्ड्स फ्लाई, वी विल फ्लाई, व्हाट डज सब्जेक्ट प्रेडिकेट कंटेन, प्रेडिकेट क्या कंटेन करता है, एट द हार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज अ वर्ब, इन एडिशन टू द वर्ब प्रेडिकेट यूजुअली कंटेन, प्रेडिकेट मेनली क्या करता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये वाले पढ़ेंगे। अब आगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो नाउन और प्रोनाउन रिसीवर, दैट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं एक्शन के। इट आंसर द क्वेश्चन होम व्हाट, होम और व्हाट का आंसर दे रही हूँ। एग्जाम्पल, विशाल कलेक्टेड स्टैम्प, तो व्हाट डिड विशाल कलेक्ट, विशाल ने क्या कलेक्ट किया, स्टैम्प। indirect object, an indirect object usually comes before the direct object, indirect object हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आती है, जैसे कि आप देखिए, इट आंसर द क्वेश्चन टू, फॉर, फ्रॉम, प्लस, होम, व्हाट, आंसर द क्वेश्चन, जैसे कि इट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हमेशा कंप्लीट करेगा जो भी आइडियाज़ हैं, जैसे कि गिव, टेल, रीड, ये सब हैं। वेयर समथिंग इज़ डन फॉर, देखिए मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। माय मदर गिफ्टेड मी अ कैमरा, मेरी मदर ने मुझे क्या दिया, एक कैमरा, तो होम डिड मदर गिफ्ट द कैमरा, किसे दिया मदर ने कैमरा, मुझे, तो
शी पेड द टीचर फी, किसने फी करी, शी पेड फी टू होम, किसे करी फी सबमिट, टीचर को। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज कंप्लीट द सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है कंप्लीट करते हैं सब्जेक्ट को बस। जैसे कि देखिए, इट मे बी नाउन, इक्विवेलेंट और एडजेक्टिव। वो नाउन या इक्विवेलेंट, जैसे कि देयर, द वर्ब टू बी इन ऑल फॉर्म्स, जैसे कि वर्ब देखिए कितनी फॉर्म्स में होती है, एम, आर, इज, वॉज एंड वर्ब। व्हेन वॉज इन लिंकिंग वर्ब, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो अदर लिंकिंग वर्ब इज, तो उसकी अदर लिंकिंग वर्ब कौन से होंगे, सेम, बिकम, लुक, फील एक्सेट्रा। जैसे कि सचिन इज़ अ प्लेयर, सचिन इज़ एन इंटेलिजेंट, इसमें एडजेक्टिव है क्योंकि इंटेलिजेंट वो खासियत बता रहा है उसकी क्वालिटी। सचिन सीम द बेस्ट बॉय, सीम्ड। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो इक्विवेलेंट या फिर एडजेक्टिव के कंप्लीट करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज यूजुअली प्लेस ओनली आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। इट अकर्स इन सेंटेंस कंटेनिंग वेरी सच एज मेक, कंसीडर, कॉज, पेंट। इसमें क्या होता है, वर्ब कौन कौन सी रखते हैं, जैसे कि मेक, कंसीडर, कॉज, पेंट, ये सारी। व्हेन समवन और समथिंग कॉज समवन और समथिंग टू बी समथिंग एल्स, जैसे कि देखिए, द पेंटर पेंटेड द वॉल ब्लू, तो द पेंटर कॉज्ड द वॉल टू बी ब्लू। किसकी वजह से ब्लू पेंट हो गया, पेंटर की वजह से। शी मेड हरीश हैप्पी, शी कॉज्ड हरीश टू बी हैप्पी, तो कॉस्ट क्या हुआ, हरीश। Okay students, I hope you all are understand. Read this chapter again and again. Thank you.